प्रभु के मंदिर आना कैसा सुखद है, कैसा मधुर अनुभव। प्रभु के मंदिर आना यह घर है प्यारे पिता का, यह घर है प्यारे पिता का। आओ गाए अनंत गीत सुनाना। आओ गाए अनंत गीत सुहाना। प्रभु के मंदिर आना कैसा सुखद है, कैसा मधुर अनुभव है। प्रभु के मंदिर आना। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों पर ध्यान देगा तो हे स्वामी, तेरे सामने कौन टिक सकेगा। किंतु हे इस्राएल के ईश्वर, तेरे यहां पापों की क्षमा मिलती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की पूजन विधि में हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख देता है। और हम जानते हैं ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है और हमारी सृष्टि करने के साथ साथ हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। और इसीलिए जब हम किसी चीज का चुनाव करते हैं तो प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे बीच में अड़चन नहीं बनते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का प्रयोग कर हम किसी भी चीज का चुनाव करते हैं। चाहे हम जीवन का चुनाव कर सकते हैं, चाहे हम मृत्यु का चुनाव कर सकते हैं। यदि हम जीवन को चुनते हैं, हम ईश्वर के वचनों को चुनते हैं, ईश्वर के वचनों के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन यदि हम मृत्यु को चुनते हैं, हम शैतान के कामों को चुनते हैं, हम बुराई को चुनते हैं, बुरे कर्मों को चुनते हैं, और इस प्रकार से हम ईश्वर के संबंध से अपने आप को दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम यह मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, आइए हम जीवन को चुनने के लिए ईश्वर की आशीष और कृपा की कामना करें, जिससे कि हम प्रभु के साथ अपना संबंध को और भी मजबूत बना सकें और भी दृढ़ बना सकें। इस प्रकार हम ईश्वर को प्यार करने के साथ साथ हम अपने पड़ोसियों को भी प्यार कर सकें। तो आइए मिस्सा बलिदान शुरू करने से पहले हम अपने अपने दिल की जांच करें और अपने पाप दोष गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, जिससे कि हम योग्य रीति से आज के इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप मेरे लिए से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन देवैया बाई
हमरे पापी राउर से दया मांगे। आबा हे दया करू, हमरे पापी राउर से दया मांगे। आबा हे दया करू, हमर बचैया पुत्र ईश्वर दया करू। हमर बचैया पुत्र ईश्वर दया करू, हमरे पापी राउर से दया मांगे। आबा हे दया करू, हमरे पापी राउर से दया मांगे। आबा हे दया करू, शांति देवया पवित्र आत्मा दया करू। शांति देवया पवित्र आत्मा दया करू, हमरे पापी राउर से दया मांगे। आबा हे दया करू, हमरे पापी राउर से दया मांगे। आबा हे दया करू। महिमा 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 प्रभु केर गूंजे रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु केर गूंजे रे दुनिया में। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे न दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु केर गूंजे रे दुनिया में। स्वर्ग बानल आबा ईश्वर स्वर्ग में दूत बन के भर दे ले। दुनिया के बानल आबा ईश्वर दुनिया में मनवा के भर दे ले। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे न दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। मनवा के बाचले आबा ईश्वर बेटा के दुनिया में भेज दे ले। मनवा के बाचले यीशु ईश्वर कुर्स में में जीवन गवाए दे ले। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे न दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। पवित्र आत्मा दाता ईश्वर सुबेरा हमरे के नजर करीला। पवित्र काथलिक कलीसिया में करीला मेरा तोर महिमा। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे न दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हो, तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहें।
हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। ईश्वर ने राजा सुलेमान से पूछा था कि तुम क्या चाहते हो, और उन्होंने प्रज्ञा तथा विवेक के लिए प्रार्थना की थी। वास्तव में धन संपत्ति नश्वर है, किंतु प्रज्ञा की प्रेरणा से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ। उसकी तुलना में मैंने धन दौलत को कुछ भी नहीं समझा। मैंने प्रार्थना की है और मुझे विवेक मिला है। मैंने विवेक की है और प्रज्ञा का आत्मा मुझ पर उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश है और उसके सामने चांदी कीच ही समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया और ज्योति की अपेक्षा उसे ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती। मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गई और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे प्यारों, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे प्यारों, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। प्रभु यीशु कहता है, जीवन मार्ग मैं हूँ, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है, जीवन मार्ग मैं हूँ, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। दूसरा पाठ। ईश्वर का वचन हमें नया जीवन प्रदान करता है। हम उसे स्वीकार करें और उसके निर्देशों पर चलते रहें, तब हम ईश्वर से, जो सब कुछ जानता है, नहीं डरेंगे और भरोसे के साथ उसे अपने जीवन का लेखा दे सकेंगे। इब्रानियों के नाम पत्र। ईश्वर का वचन हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के
अंतरतम तक पहुंचा जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आँखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु बनाना कई सुंदर दिन के, प्रभु बनाना कई पवन दिन के, आवा गावा भूकर मई मारे, आवा गावा भूकर जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया, आवा गावा भूकर जय मारे, आवा गावा भूकर जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। यीशु ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित हो गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई की नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसकी जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार से एक सवाल पैदा होता है, क्या धनी होना
पाप है या नहीं। बहुत बार यह सोच हमारे मन में आता है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं एक धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना एक सुई किए नाके से होकर ऊंट का गुजरने जैसा है। इसका मतलब है यह बहुत ही कठिन काम है कि एक धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए। और इसलिए सवाल पैदा होता है कि क्या इस दुनिया में धनी होना पाप है? नहीं, धनी होना कोई पाप नहीं है, लेकिन धन का लालची होना पाप है। क्योंकि बहुत बार व्यक्ति उस धन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का रास्ता को अपनाता है। चोरी का रास्ता, बुराई का रास्ता, और दूसरे व्यक्ति को वह नीचा दिखाकर वह धन कमाना चाहता है। और इस प्रकार का धन पाप है। और इसलिए मुझे एक घटना याद आती है। एक धनी व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता है, ईश्वर का अनुभव करना चाहता है अपने जीवन में, और इसलिए वह हर धर्म में जाता है, प्रवेश करता है, और उस धर्म के आधार पर जो शिक्षाएं मिलती है उसका पालन करना शुरू करता है। क्योंकि हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म हैं और वह हर एक धर्म को वह जानना चाहता है, उनकी शिक्षाओं को जानना चाहता है और उस पर चलना चाहता है। लेकिन उसे कहीं भी ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता है। वह ईसाई धर्म को भी अपनाता है, लेकिन वहां भी उसे ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता है। तो वह पहाड़ों में चला जाता है, जंगलों में चला जाता है, अकेला अपना समय बिताता है, लेकिन वहां भी उसे ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि उसका जो मन है, उसका जो हृदय है, उसकी संपत्ति पर है, उसकी धन दौलत पर है। क्योंकि वह सभी धर्मों में प्रवेश करता है, वह अकेला जीवन भी जीता है, लेकिन उसका मन और हृदय हमेशा अपने धन और दौलत पर टिका हुआ है कि वह किस प्रकार से धन कमाए, वह किस प्रकार से और भी धनी हो, और इसीलिए वह ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाता है जब तक अंत में वह यह समझ पाता है कि जो धन दौलत ईश्वर के द्वारा उसे मिला है उसका प्रयोग वह दूसरों की भलाई करने में लगाए, जरूरतमंदों की मदद करे, और इस प्रकार वह धन का सही प्रयोग करता है। वह अपने जीवन में चुनाव करता है कि मैं अपने इस धन का प्रयोग दूसरों की भलाई, दूसरों की मदद, गरीबों का उत्थान के लिए करेगा, और तब उसके हृदय में चैन और आनंद का महसूस होता है, खुशी का महसूस होता है। और इसलिए उसी समय उसे अनुभव होता है कि वह
ईश्वर को पा लिया है और वह अपना पूरा धन, सारी संपत्ति वह लोगों की भलाई के लिए प्रयोग में लाता है और इस प्रकार वह ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में करता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान हमें इस ओर ले जाता है। विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि हम किसका चुनाव करें। धन का चुनाव करें, दौलत का चुनाव करें, नाम कमाने के लिए चुनाव करें, कि क्या हम ईश्वर की खोज करें। आज के पाठों में हम यही सुनते हैं। यदि हमारे जीवन में ज्ञान है, विवेक है, प्रज्ञा है, तो हम एक अच्छा चुनाव कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं एक धनी व्यक्ति सभी नियमों का पालन करता है, ईश्वर के द्वारा दिए गए 10 नियम का पालन करता है, वह प्रार्थना करता है, लेकिन वह अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है उसे वह नहीं समझ पाता है और इसलिए वह प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आता है और वह कहता है, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और तब यीशु ख्रीस्त उसे कहता है, अपने ईश्वर को प्यार करो, साथ ही साथ उसके द्वारा दिए गए नियमों का पालन करो और तब तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। लेकिन वह व्यक्ति ईश्वर से कहता है, यीशु ख्रीस्त से कहता है कि मैं इन सभी नियमों का पालन बचपन से ही करते आ रहा हूं, मुझे और क्या करना चाहिए। और तब यीशु ख्रीस्त उसके हृदय को टटोलता है और उसे वह कहता है, अपनी सारी संपत्ति को बेच दो और गरीबों के बीच बांट दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। सब चीज को त्यागना, सब चीज को छोड़ना एक मनुष्य के लिए बहुत कठिन काम है और प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बुलाते हैं। जब हमें वह बुलाहट प्रदान करते हैं, वह कहते हैं, अपने घर द्वार, माता पिता, रिश्तेदार सबों को त्याग दो, छोड़ दो। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके साथ रिश्ता ना रखें, उसके साथ संबंध ना रखें। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में ईश्वर को सबसे पहला स्थान दें और तब आपके जीवन में आशीष होगी, कृपा होगी, बरकत होगा और आप 10 गुना ज्यादा पाएंगे। और इसका अनुभव हम अपने अपने जीवन में अपने अपने तरीके से करते हैं। एक पुरोहित का जीवन को हम देखते हैं, वह सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है, अपना परिवार, अपना घर द्वार, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, सबों को वह त्याग देता है और वह दूसरों की सेवा के लिए वह अनजान प्रदेश में भी जाने को तैयार हो जाता है और इस प्रकार वह और भी लोगों के द्वारा प्यार को पाता है, उसे और भी ज्यादा आशीष और कृपा ईश्वर के द्वारा मिलता है और इस प्रकार प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं।
और इसलिए आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में मृत्यु और जीवन का चुनाव करने के लिए निमंत्रित करते हैं, चुनौती देते हैं। यदि आप ईश्वर को चुनते हैं तो आप धन दौलत को नहीं, आप अपना नाम शोहरत को नहीं, लेकिन ईश्वर को चुनते हैं। लेकिन जब हम मृत्यु को चुनते हैं तो हम धन दौलत, दुनियाई मोह माया में डूब जाते हैं और इस प्रकार हम ईश्वर के साथ जो संबंध है उससे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और साथ ही साथ हम अपने परिवार के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम स्वार्थ के लिए अपना जीवन जीते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को आज न्योता देते हैं, निमंत्रित करते हैं कि हम ईश्वर को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान दें, पहला स्थान दें, जिससे कि हम उसकी शिक्षाओं को सुन सकें, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल कर सकें और इस प्रकार हम प्रभु के मुक्ति कार्य में अपना हाथ बटा सकते हैं और इस प्रकार हम जीवन को चुनकर हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो आइए हम ईश्वर की आशीष और कृपा की कामना करें, जिससे कि ईश्वर हमारे हर क्षण में रहे, हर समय हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें और इस प्रकार हम ईश्वर के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ। उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जिन्होंने जन्म लिया और दुख उठाया है, मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र कातलिक धर्माली, पवित्र आत्मा पवित्र कातलिक धर्माली, संतों के संबंध, पापों की क्षमा, अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए सब कुछ असंभव है, परंतु ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारा विश्वास हमारा उद्धार करने में हमारी मदद करे, इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि ज्ञान, विवेक और प्रज्ञा जैसे सद्गुणों को उन्होंने अपने पुरोहिताभिषेक और व्रत धारण के दौरान पवित्र आत्मा से प्राप्त किया है, वे इन सद्गुणों को कलीसिया के निर्माण तथा ख्रिस्त विश्वासियों की आत्मिक भलाई और उत्थान के लिए उपयोग में ला सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता।
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो दिन रात धन दौलत अर्जित करने के लिए मेहनत करते हैं, कि वे न केवल भौतिक लाभ की चिंता करें बल्कि आत्मिक लाभ की भी चिंता करें। सबसे अधिक वे ईश्वर के राज्य की खोज करें और अपनी धन संपत्ति गरीबों के बीच बांट दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। हम अपने सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। पिता ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित हमारे भाई बहनों, उपयाचकों और अयाचकों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्रता, आज्ञाकारिता तथा निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर के प्रति हमेशा ईमानदार तथा निष्ठावान बने रहें, ईश्वर से परिपूर्ण कृपा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन को सुन और ग्रहण कर उससे ईश्वर के राज्य की खोज करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। हम हमारे निजी प्रार्थनाओं को भी ईश्वर के समक्ष रखें, जिससे कि ईश्वर हमारी निजी प्रार्थनाओं को पूरा करें और हम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनते जाएं। हे दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी बहुमूल्य शिक्षा द्वारा हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया है। ये सांसारिक धन संपत्ति से हमें दूर रखने में हमारी मदद कर, ताकि हम अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा तुझ पर रखें और तेरे राज्य की खोज कर इस जीवन में 100 गुना फल और अगले जीवन में अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया का आपके लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर ऐसा वर दे कि यह पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं हम सबको स्वर की महिमा में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मने मन गावे ना। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मने मन गावे ना। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जी आवे नाम से। जय 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 प्रभु कर बड़ाई। धन्य है जी आवे नाम से। जय 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 प्रभु कर बड़ाई। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर मचाडो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाए हैं। हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, नाम तेरा पवित्र होवे पिता, राज तेरा अनंत होवे हे पिता, इच्छा तेरी पूर्ण होवे हे पिता, हर दिन की रोटी आज हमें दे हे पिता, हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, पाप हमारे क्षमा तू कर दे हे पिता, जैसे हम भी दया दिखाते हे पिता, ना परीक्षा ले हमारी हे पिता, हर बुराई से हमें बचा दे हे पिता, हे पिता जो
मसीह हे पिता। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पुनः जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के में मने मसीहा मसीहा। हे ईश्वर के में मने मसीहा मसीहा। हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया, तू दया कर। हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया, तू दया कर। हे ईश्वर के में मने मसीहा मसीहा। हे ईश्वर के में मने मसीहा मसीहा। हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति, तू शांति दे। हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति, तू शांति दे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तो आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं
तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्रसाद भजन। धनवान दरिद्र बने और भूखों मर गए, किंतु जो प्रभु की खोज में हैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तू प्रभु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाने की कृपा कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। सलम सलम मारिया माता मारिया, सलम सलम मारिया माता मारिया। हमर लगिन संत मारिया बिनती करो यीशु से। हमर लगिन संत मारिया बिनती करो यीशु से। निष्कलंक निर्मल माता मारिया, निष्कलंक निर्मल माता मारिया। हमर लगिन संत मारिया बिनती करो यीशु से। हमर लगिन संत मारिया बिनती करो